नमस्कार। जब हम किसी देश की तरक्की की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े आर्थिक आंकड़े या फिर पर्यावरण और समाज की वो छोटी छोटी कहानियां जो असल में देश की धड़कन होती हैं। आज हम भारत की कहानी को इन्हीं अलग अलग नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे। असल में किसी भी देश की कहानी ना वो सिर्फ एक चीज से नहीं बनती। वो तो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, समाज और इतिहास के कई धागों से बुनी होती है। तो चलिए आज इन्हीं धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे अर्थव्यवस्था की चाल से, फिर देखेंगे कि हमारे पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। हम एक महान राष्ट्रीय नायक की विरासत को याद रखेंगे, खेल की दुनिया की ताज़ा हलचल पर नजर डालेंगे और आखिर में समाज, सुरक्षा और संस्कृति की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस पहलू पर नजर डालते हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं, देश का आर्थिक स्वास्थ्य। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? 7.3%। स्क्रीन पर यह जो नंबर दिख रहा है, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से आया एक बहुत बड़ा संकेत है। पर सवाल यह है कि इस नंबर का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि IMF को अब लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। ये कह सकते हैं कि वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक ताकत में बढ़ते भरोसे का एक साफ साफ संकेत है। देखिए, आर्थिक विकास तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और इसी दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अटल पेंशन योजना को 5 साल और बढ़ा दिया गया है। यह फैसला सीधे तौर पर असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों को बुढ़ापे में एक आर्थिक सहारा देने का वादा करता है। तो सवाल उठता है कि इन सब पर नजर कौन रखता है? इसकी जिम्मेदारी है PFRDA की। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि देश में पेंशन से जुड़ी सभी योजनाएं, जैसे अटल पेंशन योजना, सही तरीके से चलें और लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन किसी भी देश की तरक्की का पैमाना सिर्फ पैसा या अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती, है ना? उसकी असली दौलत तो उसके जंगलों में, नदियों में और जीव जंतुओं में बसती है। तो चलिए अब अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से हटकर भारत के इसी अनमोल प्राकृतिक खजाने की बात करते हैं। कभी कभी ना पर्यावरण को बचाने की शुरुआत बहुत ही छोटे और खूबसूरत कदमों से होती है, जैसे चंडीगढ़ ने किया। उन्होंने स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई को अपनी राज्य तितली का दर्जा दिया है। अब ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि इस खूबसूरत जीव और उसके घर को बचाने की एक बहुत ही गंभीर और प्यारी कोशिश है। और बात सिर्फ तितलियों की नहीं है। भारत एक और लुप्तप्राय प्रजाति इंडियन स्किमर के लिए भी, मतलब समझिए कि एक आखिरी उम्मीद जैसा है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस खूबसूरत पक्षी की 90% आबादी, जी हाँ, पूरी दुनिया की 90% आबादी भारत को ही अपना घर मानती है। और ये बात हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए दो बड़ी संस्थाएं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, एक साथ आई हैं। इन्होंने मिलकर गंगा नदी के किनारे इस खास पक्षी को बचाने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि ये प्रजाति सचमुच विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है। देश की पहचान उसके पर्यावरण से तो बनती ही है, साथ ही उसके नायकों से भी बनती है। वो लोग जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और भारत के ऐसे ही महानायक को याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी ने देशभक्तों में देशभक्त कहा था। सोचिए, ये उपाधि ही उनके कद का अंदाजा देने के लिए काफी है। अभी हाल ही में पूरे देश ने उनकी 129वीं जयंती को पराक्रम दिवस यानी वीरता के दिन के रूप में मनाया। कटक में जन्म लेने से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष बनने और फिर मतभेदों के बाद आजाद हिंद फौज को लीड करने तक उनका पूरा जीवन असाधारण साहस और देश के लिए अटूट समर्पण की एक बेमिसाल कहानी है। इतिहास से निकलकर अब सीधा मैदान पर उतरते हैं। चलिए देखते हैं कि खेल की दुनिया में क्या नया हो रहा है। फुटबॉल से लेकर बर्फीली वादियों के खेलों तक हलचल हर जगह है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। टीम की कमान अब कोस्टा रिका की अमेलिया वाल्वर्डे के हाथों में सौंपी गई है। उम्मीद है कि वो टीम के लिए एक नई रणनीति, नई ऊर्जा और जीत का नया जज्बा लेकर आएंगी। और फुटबॉल के मैदान से अब लिए चलते हैं सीधा बर्फीली चोटियों की ओर।
छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह और गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में शुरू हो चुके हैं। इस बार 1000 से भी ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और जानते हैं सबसे रोमांचक बात क्या है? पहली बार बर्फ पर कलाबाजी यानी फिगर स्केटिंग का कमाल भी देखने को मिलेगा। और अब आखिर में बात करते हैं हम सब की, यानी समाज की, क्योंकि किसी भी देश की कहानी उसके शहरों की सुरक्षा और उसकी सांस्कृतिक बहसों के बिना अधूरी ही रहती है। हम अपने शहरों में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए मायने रखता है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, जो कि आम लोगों के अनुभव पर आधारित होता है, वो बताता है कि भारत में बेंगलुरु सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। दुनिया के 300 से ज्यादा शहरों की लिस्ट में इसे 46वां स्थान मिला है, जिसके बाद अहमदाबाद और जयपुर का नंबर आता है। समाज की चर्चा साहित्य के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। हाल ही में रिटायर्ड IAS अधिकारी सुरेंद्र कुमार पचौरी की एक नई किताब आई है। ये किताब राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है, और ये नजरिया इसलिए भी अहम है क्योंकि लेखक खुद लिब्राहान आयोग के पूर्व सचिव रह चुके हैं, तो उनकी बातें काफी मायने रखती हैं। तो हमने आज क्या देखा? अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ ग्राफ, एक छोटी सी तितली को बचाने की एक बड़ी कोशिश, एक महानायक की विरासत को सलाम और शहरों की सुरक्षा का हाल। ये सब अलग अलग खबरें लग सकती हैं, लेकिन असल में यही वो छोटे छोटे धागे हैं जो मिलकर भारत की बड़ी और लगातार बदलती हुई तस्वीर बनाते हैं। सवाल बस यही है कि कल इस तस्वीर में कौन से नए रंग जुड़ने वाले हैं।